नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर। जल निगम ग्रामीण के 3 अभियंता निलंबित किए गए हैं। प्रबंधक निदेशक डॉक्टर बलकार सिंह ने निलंबित किया है, तो गोंडा के अधिशासी अभियंता इमरान को निलंबित किया गया। अलीगढ़ के अधिशासी अभियंता अतुल त्यागी को भी निलंबित किया गया है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अधिशासी अभियंता सुखदेव प्रसाद निलंबित किए गए। जल कनेक्शन में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो पाइपलाइन बिछाने के बाद अभी तक नहीं बनाई। क्षतिग्रस्त सड़कें, समय से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत ना होना जैसे ये तमाम लापरवाही के चलते ये निलंबन की कार्रवाई। तो सड़कों की मरम्मत ना करने पर यह गाज गिरी है। लापरवाही के चलते 3 अभियंता निलंबित किए गए हैं। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, निलंबन से क्या अब स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा? 3 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। अनम्यूट कर लीजिए संदीप। कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरी तरीके से सतर्क है। इसको लेकर के लगातार जो है जल जीवन मिशन को जो काम है उनको लेकर के लापरवाही बरतने वाले उन अभियंताओं पर गाजगिरी है जो अभियंता कहीं ना कहीं काम में लापरवाही करते हुए नजर आए। यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से काम को लेकर के जल जीवन मिशन को लेकर के जो एक मिशन है उत्तर प्रदेश सरकार कि हर घर जल योजना के तहत हर व्यक्ति के घर में पानी जो है पहुंचे, उसको लेकर जो मिशन है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। जहां पर पाइपलाइन की बिछाने की आवश्यकता थी, वहां पे खुदाई करनी थी, सड़क की मरम्मत करानी थी, उन कामों को सही से अभियंताओं ने नहीं किया, जिसके कारण उनको जो है निलंबित करना पड़ा। यानी कि जो एमडी हैं बलकार सिंह, जल जीवन मिशन ग्रामीण के एमडी हैं, उन्होंने इस पे कार्रवाई की है। उन्होंने सख्त पहले भी निर्देश जारी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन अभियंताओं ने अब तक पूरी काम को सजग नहीं लिया था, जिसके बाद से अब उन पे कार्रवाई की गई। यानी कि बात करते हैं गोंडा के अधिशासी अभियंता की, उन पे काम में लापरवाही देखने को मिली थी। अलीगढ़ के अधिशासी अभियंता हैं, उन पे काम की लापरवाही मिली थी। इसके साथ साथ एक अवर अभियंता है जेई है, जो कि उन पे भी ये गाज गिरी है। यानी कि 3 अभियंताओं पे गाज गिरने का मकसद है साफ तरफ से कि जल जीवन मिशन के जो अधूरे काम है उनको काम को पूरी तरीके से समय के अनुसार पूरा करना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही के कारण जो है उन अभियंताओं की जो काम में लापरवाही थी, काम में रुचि नहीं ले रहे थे, जिसके कारण उन्हें अभियंताओं को निलंबित करना पड़ा। बिल्कुल संदीप, जो डेडलाइन दी गई थी, कब तक की डेडलाइन दी गई थी और उस समय सीमा में इन्हें काम पूरा करना था, जो कि लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ? देखिए, जल जीवन मिशन जो है वो केंद्र सरकार की योजना है और हर घर जल पहुंचना एक लक्ष्य है सभी सरकारों का। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास भी बहुत से ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर पानी की कमी है, वहां पर पानी पहुंचाने का पूरा काम जो है जल जीवन मिशन करता चला आ रहा है। यानी कि जल जीवन की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण विभाग जो अभियंता है उनको ये पूरा काम मिला है। यानी कि जल जीवन मिशन के जो एमडी है वो बलकार सिंह है, उन्होंने काम में लापरवाही देखी और लगातार उन अभियंताओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से काम में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही थी। अगर आपने रोड खोद दी है और रोड का खोदने के बाद से उसको पाटना पड़ता है, जब जिससे कि राहगीरों का जो रास्ता है वो खराब ना हो, यानी कि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, ऐसे में वो जो लापरवाही थी उस लापरवाही के कारण ये कार्रवाई की गई है। जो कि काम को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही सजग रही है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या जल जीवन मिशन के मंत्री अगर बात करें स्वतंत्र देव सिंह हो, उन्होंने भी पहले भी कई अभियंताओं को ऐसे को निलंबित कर चुके हैं, सस्पेंड कर चुके हैं जो काम में लापरवाही बरतते हुए नजर आए। आखिरकार जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल संदीप, पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और अब एक बार फिर से कार्रवाई होती हुई निलंबन की नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब इस काम को, इस योजना को लेकर गंभीरता नजर आएगी या फिर इसी तरीके की कार्रवाई भी होती रहेगी और लापरवाही भी चलती रहेगी? शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, प्रबंधक निदेशक हैं, एमडी हैं बलकार सिंह जी, जिन्होंने ये निलंबन की कार्रवाई की है।